ही है, वहाँ से क्या आता है? आप लोग उसी विरोध में है, हमको जगह दो आप। तीसरी बात और गिनवा रहा हूँ मैं, ये म्यूनिसिपल ग्राउंड 2 मिनट ना जानकारी दूं इनको, सर को, भैया को आगे बोले। म्यूनिसिपल ग्राउंड में शिक्षक है, टीचर रहता है, ट्यूशन क्लास, 2 लाख रुपए महीने कमाता है। निगम ने जमीन दिया उनको, तो हम लोग क्या, हम ही लोग गरीब आदमी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे क्या लोग, निगम वाले? हाँ भैया, दस्तखत ओके। राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, यहाँ पर जितने हमारे छोटे व्यवसायी और पार्किंग की वर्किंग में जो है, चाहे वो पार्किंग कर रहे हो, चाहे छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हो, महीना भर में कोई शिफ्ट नहीं हुआ सर। महीना भर में शिफ्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। हम तो रोज घूम रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा निवेदन है कि वहाँ पे यदि प्रशासन का अमला जाएगा तो हम लोग पहले आगे रहेंगे, क्योंकि ये रोजी रोटी का सवाल है और ये समन्वय से एक स्थिति बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। किसी की रोजी रोटी में व्यवस्थित करेंगे, सभी जो हटेंगे वो वही रहे, सब व्यवस्थित करेंगे। सर अभी तो देखिए, पहले भी आप सुन लिया, ये तय करेंगे, थोड़े दिन और रखिए। हम सबसे निवेदन, जब तक के लोग काम काज अपना करते रहे वहीं वहाँ पे ये प्रक्रिया नहीं है सर कि किसी को हटा दो। आज त्यौहार है सर, महीने भर में आज रोज रोजी रोटी रुक जा रही है। आपकी प्रक्रिया ये 10 दिन में होगी, 10 दिन की उनका नुकसान नजर आती है छोटे छोटे व्यवसायी। तो हमारे निवेदन पर नीचे एक मैकेनिक 10 गाड़ी खड़े करता है, एक मैकेनिक की 20 गाड़ी खड़ी थी सर। वहाँ पे ऐसा मैकेनिक थोड़ी अलाउ करोगे आप कि एक मैकेनिक 20 सर, एक मैकेनिक के पास में एक ही गाड़ी भी नहीं आएगी बनने सर, 2-4 आती, कभी नहीं आती। किन मांगों को लेकर? फ्लाईओवर के नीचे रांजनगांव में जिनको नगर निगम ने खुद ही यहाँ पर व्यवस्थापित किया था, छोटे छोटे फुटकर व्यवसायियों को पार्किंग के लिए जगह, सभी चीजें यहाँ पर उनको यहाँ स्थापित किया। उसके बाद नगर निगम उनसे वहाँ से किराया भी लेते रहा, किराए के रूप में राशि भी लेते रहा, रसीद भी काटते रहा। और उसके बाद में आज उनको अतिक्रमणधारी है करके भाजपा नेताओं के इशारे पर उन्होंने यहाँ से उनको हटाया। 2 महीने हो गया कि हम व्यवस्थापित करेंगे, और उनको व्यवस्थापन के नाम से बात कह के धीरे से एक छोर से उन्होंने शुरू कर दिया है कि वहाँ बैडमिंटन कोर्ट बनाने का काम वहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ये अभी और कई कोर्ट बनाने का, टेनिस कोर्ट से लेके वॉलीबॉल कोर्ट से लेके, इस प्रकार की जो बातें जानकारी आई, जिसका भी यहाँ पर पिलर भी खड़े हुआ, गड्ढा भी खुदा ही मतलब हो गया है। हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग में जहाँ पर छोटे छोटे फुटकर व्यवसायी अपनी रोजी रोटी का कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको आगे आने वाले त्यौहार में बड़े चुनौतियों का आर्थिक रूप से सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर 2 महीने से हटाने के बाद अभी तक उनको व्यवस्थापन नहीं किया गया है। और ये भाजपा की सोची समझी रणनीति के तहत में जिस प्रकार से पीछे से अभिषेक सिंह जी, जिस प्रकार से मधुसूदन यादव जी अधिकारियों को आगे करके और यहाँ पर नागरिकों को, छोटे व्यवसायियों को हटाने का काम कर रहे हैं, जो अभी आर्थिक रूप से बहुत तकलीफ में हैं 2 माह काम बंद होने से, हटने से, तो इस प्रकार से ये कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ भी किसी प्रकार की खास की राशि लगाना आर्थिक क्षति और अनियमितता है। हमने इस बाबत निगम प्रशासन को माननीय आयुक्त महोदय से निवेदन करके जानकारी दे दी है कि इनको आप तत्काल वहीं व्यवस्थापित कीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर किसी प्रकार का कोर्ट या कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये पैसा लगेगा तो निश्चित रूप से हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे कि आप आर्थिक अनियमितता खुद कर रहे हैं, आप अतिक्रमण राष्ट्रीय राजमार्ग में खुद कर रहे हैं, और जिनसे पैसा ले रहे हैं उनको आप अतिक्रमणधारी बता रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पर फुटकर व्यवसायियों के साथ में है, पार्किंग वहाँ पे जिनकी होती है उनके साथ में है और उनके साथ रहेगा, उनको न्याय दिला के रहेगा। व्यवस्थापन की बात आती है, यदि वहाँ पर जो व्यवसायी है वो सहमत है तो उनकी जगह जहाँ मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी पसंद की जगह पे ही हम उनको साथ में न्याय दिला कर रहेंगे। क्योंकि बोलेंगे कि पान की दुकान कहीं कोने में ले जाए या रिपेयरिंग की दुकान कहीं कोने में ले जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ग्राहक आ जाए। एक व्यवस्था है,
जहाँ पे ग्राहक आते हैं, जहाँ पे जिस व्यवसाय से संबंधित लोग आते हैं, वहाँ पर उनकी जगह ठीक रहती है। और बरसों से चले आ रहे हैं, यहाँ पर व्यवसाय करने वालों के बीच में इस प्रकार पे भाजपा सरकार डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र में हटाकर उनके रोजी रोटी पे डाका डालना एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। और निश्चित रूप से हम इनके आगे साथ रहेंगे और शीघ्र ही हम और जानकारी लेंगे। यदि नहीं होता है 4-5 दिन में इनके आगे लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम आगे और आगे आंदोलन की चर्चा करेंगे। हम 20 वर्षों से चाय की दुकान लगा रहे हैं पोस्ट ऑफिस चौक में। अचानक नगर निगम वाले आके हमारी दुकान को जब्ती करके हटवा दिए। 2 महीना हो गया, 15 दिन बोले व्यवस्थापन के लिए, लेकिन आज 2 महीना हो गया। रोजी रोटी का संकट बहुत ज्यादा तकलीफ में हो गया। सामने आने वाला दिवाली त्योहार में हम कैसा करेंगे, ये चिंता का बहुत बड़ा विषय आ गया है। आप लोग से रसीद भी काटी जा रही है? रसीद भी काटे जा रहे हैं, 50 रुपए डेली हम लोग से रसीद भी काटा जा रहा है। क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं जहाँ पे हमारी दुकान है वहीं पे व्यवस्थापन किया जाए। अब हमको बोलेगा लखोली में जाओ, वहां जाओ, तो हम लोग नहीं जा सकते भाई। इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, ग्राहक जहाँ जमता है वहीं चलता है। पेट रोजी सबसे बड़ी समस्या है, उससे बड़ी जीवन में कोई समस्या नहीं है। मेरा नाम रवि कुमार है।